उस पार, उस पार से इस पार। मंदारी ने 2 राउंड लगाए बच्चे को। तीसरे राउंड में उसने अपने छोटे से बच्चे को कंधे पर बिठाया और रस्सी के इस पार से उस पार चला गया। उस बच्चे को बोला कि बांस ले ले, डंडा ले ले हाथ में, फिर उस पार से इस पार आ गया। ये खेल बहुत देर से चल रहा था और हाल जो है खचाखच भरा हुआ था। सब लोग बड़े तालियां बजाने लगे, इतनी तालियां बजी कि जितनी हमारे लिए नहीं बजती। अब उस कलाकार का एक सवाल उसने पूछा लोगों से, बोले ये जो मैंने कलाकारी आपको दिखाई है, इसको आप मानते हो या नहीं मानते हो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? भाई सबने आंखों से देखा था ना, 4 बार उनके सामने रस्सी से इधर से उधर, उधर से इधर। एक बार बच्चे को लेके भी चला गया, उधर से भी लेके आ गया। सबको विश्वास हो गया उस मंदारी के ऊपर। आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं है। मन कहीं और है। सही बताना, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? मन कहीं और भटक रहा है अभी बहुत सारे लोगों का। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन ही सब बंधनों में बांधने वाला है और यही बंधनों से छुड़ाने वाला है। जब मन की गति बड़ी चंचल है, समझ में नहीं आता है। बैठे तो हम पंडाल में है, भगवान के राम 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 कह रहे, भैया नहीं चल रहे। राम 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 क्या भैया, घास नहीं लाएगा? राम 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 राम, एक गिलास पानी लाते हुए। ये मन है, नहीं मानता मन। तो मन थोड़ी देर के लिए स्थिर कर लो। एक घड़ी आधी में पुनियाए, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि। ये पूजन में इतना तामझाम इसलिए रुपाया जाता है, जरूरत नहीं है। जिसने सब कुछ दिया उसको हम क्या देंगे? बोलो, समर्थ हो हम देंगे ना उसको? सारी चीज तो उसकी बनाई हुई है, क्या देंगे हम उसको? लेकिन एक चीज ऐसी है, आज का प्रश्न, कल 2 प्रश्न थे, आज तीसरा लिख लो। आज का प्रश्न है कि सारी चीजें परमात्मा ने बनाई है और उसने हमें दी है, लेकिन एक चीज ऐसी है दुनिया में जो परमात्मा ने नहीं बनाई है और वो सबके पास है, लेकिन परमात्मा ने नहीं बनाई और उसी को समर्पित करना पड़ता है हमें। और वो जब तक नहीं चढ़ाओगे तब तक भगवान से मिलन नहीं हो सकता। आप कितने लाख यत्न कर लो। एक ऐसी चीज है, देखिए हमारे साथ घटना क्या घटी है। सीखे थे समझे नहीं और गया न मन का लोभ और पारस तक पहुंचे नहीं तो रहे। बोलो, लोगों के धर्म को हमने सीख तो लिया, अगरबत्ती ऐसे लगाना, दीपक ऐसे जलाना, फूल ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धर्म को सीख तो लिया। सीखे थे समझे नहीं, उसके मूल तत्व को हम नहीं समझ पाए आज तक। पारस तक पहुंचे नहीं, उस परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए लोह के लोह रह गए। फिर से ये 84 में भटकना पड़ रहा है, और नहीं तो कब के मुक्त हो गए होते। अभी समय है, भाई साहब ने कहा भी है कि लोग बोलते हैं कि महाराज जी भजन बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापा कोई देख कर के नहीं आया है। बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे कवि कहते हैं कि भजन करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा। वो कलाकार की कलाकारी सबने देखी और तालियां बजाई। उसने प्रश्न किया कि आप बताओ, मेरे ऊपर आपको भरोसा है? मेरे ऊपर आपको भरोसा है? सबने एक स्वर में कहा कि नहीं, हमने आपको देखा है, परमात्मा को आपने देखा है? नहीं देखा है। और जब तक नहीं देखोगे तो कैसे मानोगे? हम दिखाएंगे आपको यही परमात्मा।
आज तक आपने भागवत कथा सुनी, हम भागवत कथा के दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे। उस मंदारी ने सबसे 5 बार पूछा, मेरे ऊपर विश्वास है, मैंने जो ये किया है, जो कर्तव्य दिखाया है, इस पर विश्वास है कि मैं रस्सी पे इस पार से उस पार बच्चे को लेकर जा सकता हूँ, उस पार से उस पार आ सकता हूँ, भरोसा है? हम आपको परमात्मा तक ले जा सकते हैं, आपको भरोसा है? सबने तालियां बजा दी, एक स्वर में बोले भरोसा है, क्योंकि सबने देखा था। अब जब सबने देखा कि हमारे सामने इसने सारे काम किए और कुछ नहीं हुआ, अब उसने क्या किया कि बोला अच्छा एक और बात में, बोले क्या? अभी देखो सबको भरोसा हो गया था, 5 बार बोला, सबने एक स्वर में हाँ कहा कि हाँ मैं आप पे भरोसा है कि आप रस्सी पे इस पार से उस पार बच्चे को लेकर के जा सकते हो, उस पार से इस पार ला सकते हो। अब उसका अगला प्रश्न देखना बड़ा ही खतरनाक। उसने बोला आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना बच्चा मुझे दे दे और मैं आपके बच्चे को मेरे कंधे पर बिठा करके और अब रस्सी पे इस पार से उस पार जाना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के हाथ में अपनी डोर सौंप देना चाहते हैं। एक ने भी उस सभा में सिर ऊंचा नहीं कर पाए, जितनी तालियों की गड़गड़ाहट उसमें गूंज रही थी, एकदम शांति छा गई। किसी की देखा सबने था, मानते उस कलाकार को सब थे, लेकिन जब खुद का नंबर आया तो वो विश्वास डगमगा गया। तो यही हमारे धर्म में आज हो रहा है। दूसरा यदि करे तो हम कहते वाह वाह वाह, और जब खुद का नंबर आता है तो वही मंदारी के खेल के जैसे हम लोग नाचने लगते हैं। हमारा जब नंबर आता है कि भगवान पर विश्वास है तो अंतरात्मा कहती है थोड़ा और सोच ले, पता नहीं है कि नहीं भगवान, यार 5 रुपए यदि मैंने चढ़ा दिए तो पता नहीं, वो तो कभी दिखा नहीं मुझे, वो देगा भी कि नहीं देगा। राम नाम के कारण और सब धन डाला खोए, मूर्ख जाने घूम रहा वो दिन दिन दूना। भगवान के काम में आप यदि एक अंश भी लगाते हो तो भगवान उसको अनंत गुना करके आपको देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गेहूं का बीज आप एक जमीन में डालते हो और उसकी एक एक बाल में 100-100 दाने निकलते हैं। प्रत्यक्ष है या नहीं है? कि इसमें भी कोई झूठ है? निकलते हैं। एक बीज जरा सा लगाते हो आप फल के पेड़ का, और जब समय आता है तो पेड़ जो है फल से लद जाता है। तो हमारे कर्मों का जब समय आएगा तो हमें भी वो फल मिलने लगेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब हम मूल भागवत शुरू कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुने। ये भागवत जीवन को बदल देने वाली है। श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से कल हम सब बता चुके हैं आपको। ये भागवत कथा स्वयं नारायण के मुखारविंद से चतुर्थ श्लोक की भागवत के रूप में प्रस्फुटित हुई। किस समय? जिस समय सारी सृष्टि जलमग्न थी, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी जब उस पर उत्पन्न हुए, उन्होंने जब चारों दिशाओं की ओर देखा तो उनके 4 मुख हो गए। उन्होंने जब चारों दिशाओं में देखा कि कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, जहां देखे पानी ही पानी। अब उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूं? आज हम भी यही सोचते हैं कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक सवाल आया कि मैं कौन हूं? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जहां देखे वहां जल ही जल। उन्होंने उस कमल के फूल के ऊपर से लेके नीचे तक 50 के हजारों चक्कर लगा लिए, पता नहीं चला कि कमल का फूल का जड़ कहाँ है। आखिर में थक करके जो है वो ऊपर आकर के बैठ गए और सुस्ताने लगे। तब उस पानी की हर हर कलकल ध्वनि से हर हर की ध्वनि प्रकट हुई, और वही हरि हरि हम जो भजते हैं वो वही जल की ध्वनि है भक्तों, जो ब्रह्मा जी को प्रथम सुनाई दी थी। वही नाद कहलाता है जीवन का।
जो जल जब ऐसे ऐसे चलता है, अब सुनना, जब जल शांति में कहीं माहौल में बहता हो तो उसकी आवाज कैसे आती है। आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें हरी हरी की धुनी सुनाई देगी, लेकिन सुनना ध्यान से। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कौन हूं, तब आकाशवाणी हुई कि आप जो है, दो शब्द उन्हें सुनाई दिए, जा और पा, जप। ब्रह्मा जी ने सोचा जप किसका करूं, भाई कोई बताने वाला नहीं। तब उन्होंने जो है ध्यान किया, समाधि में बैठे। भगवान नारायण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उनसे कहा कि अब आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ना हो कि आज यदि हमारे पास 2 रुपए या 100 रुपए आ जाते तो हमें घमंड हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ऐसा ना हो कि सृष्टि की रचना करके मुझे अहंकार हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान नारायण ने आदेश दिया कि जप करो। किसका किसका जप करें। हमारे सामने भी ये समस्या है कि हमारे धर्म में आज इतने सारे देवी देवता हो गए हैं। एक बार कुछ लोग जो है नाव से नदी पार कर रहे थे, उसमें बहुत सारे धर्म के लोग बैठे हुए थे। अब बीच नदी में जैसे ही पहुंचे तूफान आ गया। बीच नदी में जैसे ही पहुंचे अचानक से तूफान आ गया। अब सब अपने अपने गुरुओं को पुकारने लगे। कोई अल्लाह पुकार रहा है, कोई कुछ पुकार रहा है, कोई वाहे गुरु पुकार रहा है। सबने